हर हर महादेव दोस्तों, जय माँ गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। इसके पहले के दो वीडियो में हमने पितृ पक्ष से, पितृ दोष से, पितृ ऋण से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जानी। प्रमुखतः हमने यह जाना पितृ कौन होते हैं, पितृदोष क्या होता है, पितृ ऋण क्या होता है। हमने यह भी जाना कि पितृदोष लग जाने के कारण किस प्रकार जीवन में दुखपूर्वक घटनाएं और बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि पितृदोष के उपाय क्या होते हैं, किन उपायों को करने से हम पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं और जो श्राप हमें पितरों के कारण लग रहा है किस प्रकार वह श्राप आशीर्वाद में बदल सकता है। तो सबसे पहले कुछ बातों का तो ध्यान रखना चाहिए और कुछ बात आपको जानना भी चाहिए। कुछ ऐसे उपाय होते हैं, कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिसे अगर व्यक्ति करता रहे तो कभी भी उसे पितृदोष का किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है। जिसमें सबसे प्रमुख यह होता है कि हमें सदा प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी तरह से हम अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने गुरु को अपने किन्हीं कृत्यों के कारण आहत न पहुंचाएं, उन्हें दुखी न करें। सदा हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम सबका, बड़ों का, सिद्धों का, पितरों का यथाशक्ति सम्मान करें, आदर करें। अगर कभी उनसे गलती हो भी जाए तो हम ही क्षमा मांग लें, पर उन्हें कोई परेशानी हमारे कारण न हो। जो गुरु के शिष्य होते हैं, गुरु दीक्षित होते हैं, सदा अपने गुरु मंत्र का जाप करते रहें, इष्ट मंत्र का जाप करें, पंच देवों के मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप, पंचाक्षर मंत्र का जाप, मृत्युंजय मंत्र, विष्णु भगवान का मंत्र, ऐसे महामंत्रों का जाप करने से भी पितृदोष का किसी प्रकार का दोष साधक को, भक्त को कभी भी परेशान नहीं करते। प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को यथाशक्ति पितृ पक्ष में भी या फिर प्रतिदिन भी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, शिव पुराण, विष्णु पुराण, माँ भगवती का देवी पुराण, अथवा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है वो है भगवती माँ दुर्गा के भक्तों का दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक। इसका प्रतिदिन हमें पाठ करना चाहिए यथाशक्ति। और एक विशेष ऐसा स्तोत्र है जिससे इस प्रकार के दोषों का शमन हो जाता है, वो है भगवान श्री गणेश जी का गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। तो प्रतिदिन पितृपक्ष के भी अवसर पर आप इनका घर में पाठन करा सकते हैं, या फिर प्रतिदिन भी पाठ करने से ऐसे दोष हमें नहीं तंग करते, नहीं परेशान करते। यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए कि हम एकादशी को, शिवरात्रि को, अष्टमी को अथवा पावन अवसरों पर व्रत करें एवं पूर्णिमा को अपने गुरु मंत्र से, पंच देवों के मंत्र से, इष्ट मंत्र से, पंचाक्षर मंत्र, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र अथवा विष्णु मंत्र जैसे महामंत्रों से यथाशक्ति हवन करें। हवन के द्वारा जो हम हविष्य प्रदान करते हैं उससे जो ऊर्जाएं बनती हैं वह ऊर्जा सबका माहौल में, सब प्रकार का परिवेश में सबका कल्याण करती हैं। किसी भी प्रकार का दोष या प्रदोष नहीं लगता। प्रयत्न करना चाहिए यथाशक्ति अमावस्या को कि हम दान करते रहें। हम ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए, गाय को, गौ माता जो होती हैं, पक्षियों को, कुत्ते को अथवा जो गरीब होते हैं उन्हें हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम यथाशक्ति उन्हें दान देते रहें। एक और बहुत अच्छी बात हो सकती है जो करने से भी इस प्रकार का दोष नहीं लगता, वो है भगवान श्री सूर्य नारायण को प्रतिदिन जल दे सकते हैं। केवल 11 बार ही जल देना होता है और जल में आप लाल पुष्प, अक्षत, रोली का प्रयोग करें। 11 बार जल अर्पित करें और मंत्र जो होगा वह है बहुत ही साधारण मंत्र है, आपने जाना भी होगा, ओम घृणी सूर्याय नमः। पीतल के लोटे में
आप भगवान श्री सूर्य नारायण को यदि प्रतिदिन ऐसा जल अर्पित करते हैं तो किसी भी प्रकार का व्याधि परेशानी दोष हमें तंग नहीं करता। जब भी कहीं कोई ऐसा उत्सव होता है, जैसे किसी गरीब की बच्ची की शादी होती है, कहीं किसी घर में कोई उत्सव होता है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है, तो प्रयत्न करिए वहां गुप्त रूप से कुछ दान दे देने का। कहीं अगर मंदिर का निर्माण हो रहा हो, कुआं का निर्माण हो रहा हो, तो प्रयत्न कीजिए आप भी उसमें कुछ गुप्त दान देने का। विशेषकर भगवान दत्तात्रेय का जो पूजन होता है, मंत्र जाप होता है, हवन होता है, उसको बहुत अच्छा बताया गया है। उससे भी पितृदोष कभी नहीं लगता अथवा संपूर्ण नष्ट हो जाता। तो ये कुछ प्रायः नॉर्मल बातें थी जो करने से पितृदोष हमें परेशान नहीं करता, साधक इस परेशानी से बच सकते हैं। पर जो प्रमुख बातें हैं जो ज़्यादा पीड़ादायक होती हैं, उसके लिए सबसे जो प्रमुख उपाय है अब उन्हें हम जानेंगे। तो मुख्यतः सबसे जो बड़ा बात होता है वो होता है कि हमें अपने पितरों का पिंडदान करवा देना चाहिए। पिंडदान हेतु एक आवश्यक बात जानिए कि तर्पण का अधिकारी कोई भी हो सकता है, पर पिंडदान का अधिकारी केवल और केवल पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र, यानी कि यह जो सीक्वेंस चलाता है केवल वही पिंडदान करवा सकते हैं। पिंडदान हेतु संपूर्ण भारत में क्या संपूर्ण विश्व में 3 स्थान सबसे उपयुक्त और महान बताए गए हैं, जिनमें सबसे प्रथम आता है बिहार स्थित गया में, पुष्कर में एवं कुरुक्षेत्र में। पितृपक्ष के दौरान घर के पुरुषों को चाहिए कि वह प्रतिदिन जल तिल से तर्पण कर पितरों को श्राद्ध प्रदान करें। इसका जो सबसे प्रमुख समय है वह है दोपहर 12 बजे, और स्थान हो सकता है नदी भी, तालाब भी, अथवा आप अपने घर में भी इसकी व्यवस्था कर सकते हैं। भोजन का, तर्पण का अथवा पिंड दान करने के लिए सबसे जो उपयुक्त बर्तन होता है वह होता है सोना, चांदी और तांबे का। तो यथाशक्ति आप इनमें से ही इन क्रियाओं को कर सकते हैं। नारायण बलि का और सर्प पूजन का भी विशेषकर महत्व बताया गया है पितृदोष के हेतु, पितृदोष हेतु। तो प्रतिदिन आप यह सब पूजन कर कर अवश्य पितृपक्ष की अमावस्या को दान करें। दान किन चीजों का किया जाता है? तो दान हम जौ का कर सकते हैं, काले तिल का कर सकते हैं, सफेद मिठाई का, चावल का, चीनी का, घी का, दूध का, मिष्ठान का जैसे कि खीर, उसी प्रकार भोजन का और वस्त्रों का भी दान हमें करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान पितृ सूक्त का नियमित पाठ बहुत ही लाभकारी बताया जाता है। साथ ही साथ रुद्र गायत्री मंत्र, रुद्र गायत्री मंत्र के साथ साथ पितृ गायत्री मंत्र का भी विशेषकर महत्व है। तो इन दोनों पर विशेषता अगला वीडियो आने वाला है, थोड़ा प्रतीक्षा कर लीजिए। पितृपक्ष के दौरान कुछ वर्जित पेय अथवा भोजन होते हैं जिन्हें हमें न खाना चाहिए न पीना चाहिए। अब इसमें बहुत व्यक्ति जानना चाहते हैं कि क्या लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए? तो अगर आप नहीं खाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, अगर आप खाते हैं तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं होती, खा भी सकते हैं आप, नहीं भी खा सकते। पर अब मैं जो आपको जिन नामों का उल्लेख करूंगा तो पितृपक्ष में भूल कर भी इसे नहीं खाना चाहिए, जिसमें सबसे प्रमुख आता है मांस, मछली, अंडे, साथ ही साथ शराब का पेय। इसके अतिरिक्त चना, मसूर, साबुत उड़द, सत्तू, मूली, काला जीरा, कचनार, खीरा, काला उड़द, काला नमक, लौकी, बड़ी सरसों, काली सरसों, कहने का अर्थात है इनके साथ साथ बासी भोजन और अपवित्र भोजन, ना केवल भोजन बल्कि फल भी। कहने का जो मुख्य सारांश है वह यह है कि पितृपक्ष में तामसिक भोजन, तामसिक फलों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ उपाय आप और भी कर सकते हैं पितृपक्ष के पावन महीने में, और ऐसे भी तुलसी, साथ ही साथ काला धतूरा का जो पौधा होता है उसका
पूजन का विशेष महत्व बताया जाता है। माँ तुलसी की जड़ों में भगवान ब्रह्मदेव का वास होता है। माँ तुलसी की पूजन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णुदेव प्रसन्न होते हैं, साथ ही साथ भगवती माँ शक्ति का भी कृपा प्राप्ति मिलते रहता है। इसके साथ साथ काला धतूरा का पूजन करने से भगवान शंकर प्रसन्न होकर हमारे सभी प्रकार के व्याधियों को नष्ट कर देते हैं। तो यथाशक्ति तुलसी और काला धतूरा के सामने गंध से, अक्षत से, तिल से, पुष्प से पूजन करना चाहिए। वहीं शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी अथवा काला धतूरे की जड़ में कच्चा दूध को और शुद्ध गंगा जल अथवा जो नॉर्मल जल होता है उससे अभिषेक करना चाहिए। प्रति महीने का जो 14 होता है, जो प्रति माह आता है, उस दिन आप यह काम बरगद और पीपल के पेड़ में भी कर सकते हैं। बरगद अथवा पीपल का जो पेड़ होता है उसके जड़ों का और संपूर्ण पेड़ जो होता है उसका गंध से, अक्षत से, तिल से, पुष्प से यथाशक्ति पूजन करें और वहीं पर एक शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाएं। तो इन तरीकों को करने पर भी पितृदोष से हमें शांति प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के महीने में पितृदोष से उपाय हेतु सबसे सुगम विधि है वह है पंचग्रास की स्थापना और पूजन करने से। अब जानिए कि पंचग्रास क्या होता है। तो पंचग्रास पितरों के लिए निमित्त भोजन को कहते हैं। प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने जिन भी पितरों को यह भोजन अर्पित कर रहे हैं उन्हें अपने जीवंत काल में जो भोजन पसंद था, पर हाँ वो तामसिक नहीं होना चाहिए, उन भोजन को हमें बनाना चाहिए और जब वह भोजन तैयार हो जाता है तो उसके बाद हमें उसका 5 टुकड़ा करना चाहिए, अर्थात उसे 5 पार्ट में बांट देना चाहिए। सब में जौ को और तिल को हल्का हल्का मिला देना चाहिए। सबसे प्रथम भाग जो होता है वह हम गौ माता को अर्पित करते हैं, दूसरा भाग हम कौवे को अर्पित करते हैं, तीसरा भाग हम बिल्ली को देते हैं, चौथा भाग हम कुत्ते को देते हैं और पांचवा भोजन का भाग हम किसी ऐसे सुनसान जगह में रख के चले आते हैं, जैसे कोई जंगल हो सकता है, जैसे कोई ऐसा जगह हो सकता है जहां पर आपको कोई देखे नहीं। इस जगह पर हमें जाकर शांतिपूर्वक उस भोजन को रख देना होता है और पीछे मुड़कर जब हम वापस आते हैं तो पीछे मुड़कर पलटकर हमें देखना वर्जित होता है। तो ये मुख्य कुछ ऐसे तरीके मैंने आपको बताए, कुछ ऐसे उपाय बताए जिन्हें कर आप पितृदोष से मुक्ति और संपूर्ण निजात पा सकते हैं। तो आशा है दोस्तों मेरा छोटा सा यह ज्ञान आपको पसंद आया होगा आज का। पितृ गायत्री मंत्र के साथ साथ पितृ सूक्त का जो ज्ञान है उस पर विशेषतः अगला वीडियो आने वाला है। तब तक के लिए थोड़ी प्रतीक्षा कर लें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय जय गुरुदेव।